नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना आने वाला है, पूस महीने का शुक्ल पक्ष चल रहा है अभी इस समय, और माघ महीना लगते ही यानी कि 14 जनवरी को लगते ही सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे और सभी शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। गृह प्रवेश वगैरह, मुंडन, शादी सभी शुरू हो जाएंगे। तो अभी मैं आज मकर संक्रांति का आपको वीडियो दे रही हूँ। इसके पहले मैं 3-4 प्रकार का लड्डू बना के डाली हूँ, उसको भी आप सर्च करके देख लें। ठंड में गुड़ और तिल का लड्डू ज़रूर बनाएं हमारा वीडियो देख के। उसके पहले भी आपको बताना चाहूँगी, क्या आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन चॉइस कर लें, तो आगामी सभी वीडियो पड़ेगा आसान ज़िंदगी में डलेगा तो तुरंत दिख जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको वीडियो नहीं दिखता है, आप वीडियो नहीं डालते हो, तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि इस बार वैसे हर साल ही एक मकर संक्रांति का पर्व ही ऐसा है जो कि इंग्लिश कैलेंडर से तारीख से 14 जनवरी को पड़ता है। हमेशा से बचपन से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन तिथि हानि के कारण या मकर राशि में सूर्य को न प्रवेश करने के कारण, यानी देर में प्रवेश करने के कारण या रात्रि में प्रवेश करने के कारण जो मकर संक्रांति पर्व है वो 15 तारीख को मनाने जाने लगा था बहुत सालों से। लेकिन इस बार भी मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। माघ का प्रथम दिन रहेगा, लेकिन क्योंकि सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी को 3:36 पर प्रवेश करेंगे, इसलिए सुबह स्नान, दान, पूजा पाठ तो आप करेंगे, लेकिन जो मकर राशि का प्रभाव है उत्तम, वो आपको 3:36 के बाद ही मिलेगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि पुनर्वसु के बाद 10:46 से, यानी पुनर्वसु 10:46 तक रहेगा सुबह। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा और 3:36 पर सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि जी के राशि में, मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब क्या सवाल ये उठता है कि क्या मकर राशि में सूर्य को प्रवेश करने का इंतजार सभी भक्तजन को करना चाहिए या दान पुण्य पूजा पाठ सभी कुछ कर लेना चाहिए, ये सवाल है। तो जैसे कि आप बहुत सारे चैनल देखेंगे, बहुत सारे यूट्यूब में देखेंगे, तो आप लोगों को बताएंगे कि सुबह इतने समय से इतने समय तक मुहूर्त है नहाने का, वो करने का, सब तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन जो मकर राशि का जो प्रभाव है, शुभ प्रभाव, वो 3:36 के बाद ही मिलेगा। तो आप सुबह स्नान कर सकते हैं, गृह देवता का पूजा कर सकते हैं, देव वृक्षों को जल देकर उनकी पूजा कर सकते हैं, और जो घर में मिष्ठान पकवान जो बना है, तिल का लड्डू, गेहूं के गुड़ का, आटे का गुड़ का लड्डू, ये सब सभी चीज़ें गृह देवता को चढ़ा के भोग लगा के सभी लोग खा भी सकते हैं। क्योंकि 3:36 में जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो जैसे बहुत सारे भक्तजन हैं तो वो हवन, दान, पूजा ये सब करने के बाद ही भोजन करते हैं। तो एक तो अभी ठंड चल रही है, रात बहुत बड़ी होती है, सुबह उठते ही 9 बजे के बाद लोगों को भूख लग जाती है। तो ऐसा कहना कि 3:36 तक कोई व्रत रहे, उसके बाद ही भगवान को यानी सब कुछ भोग वगैरह लगा के फिर खिचड़ी बना के खाए तो पूरा दिन निकल जाएगा, ऐसा भक्तजन नहीं कर पाएंगे और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जो करना चाहते हैं उनको भी मना भी नहीं करूँगी मैं। वो 3:36 के बाद भी, यानी कि सुबह से आप व्रत रहना चाहें तो रह सकते हैं, लेकिन इसमें व्रत रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो मकर संक्रांति पर्व है, इसमें स्नान, दान, हवन का काफ़ी महत्व है। तो आप सुबह ही सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे कि स्नान और भगवान का पूजन, भोग लगाना। लेकिन जो विशेष दान का समय है और हवन का समय है, एक बार आप और पूजा करें। जैसे कि आप सुबह जो उड़द की खिचड़ी होती है उसको बना लें, पका लें, चटनी, टमाटर के अदरक की चटनी बना के आप गौ को अग्रासन निकाल के, यानी गाय, कुत्ता, कौवा को खाना थोड़ा थोड़ा निकाल के, एक जो खिचड़ी है उसमें थोड़ा सा घी मिला लें, हल्का सा घी। बहुत सारे गाय अपना है प्रोडक्ट जो होता है, घी दूध नहीं खाती हैं, हल्का सा घी मिला के पिंड बना लें खिचड़ी का, और जो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति है उस पिंड को गाय को खिला दे, काली या लाल गाय हो उसको खिला दे।
थोड़ा थोड़ा गाय कुत्ता को डाल दें। इसके बाद घर के सभी लोग खिचड़ी खा सकते हैं, सात्विक आहार है। खिचड़ी खाने के बाद भी आप पूजा हवन दान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन 3:36 के बाद विशेष जो पूजा और दान करना है, तो आप जैसे जो वस्त्र पहन के आप भोजन किए रहेंगे या बिस्तर में आराम किए रहेंगे, तो आपको 3:36 के बाद हल्का सा हाथ पांव धो के उस वस्त्र को उतार के साफ धुला हुआ वस्त्र को पहन के फिर से अपने भगवान जी के जो इष्ट देव हैं, गृह देवता के सामने देसी घृत का दीप जला के पूजन कर लेंगे। और तिल गुड़ घी का आप हवन भी करें अपने गृह देवता के, जो जहाँ पर घर भगवान बैठे हैं वहाँ पर थोड़ा सा चाहे तो हवन भी कर सकते हैं। उसके बाद ब्राह्मण को तिल का लड्डू, गेहूं का लड्डू और कच्ची खिचड़ी, ऋतु की सब्जियां, जो अभी सब्जियां उपलब्ध हैं जैसे कि अभी नई आलू, बैगन, गाजर, सलजम, मूली, अदरक, मिर्ची, ये जो सभी ऋतु में सब्जियां मिल रही हैं, सभी सब्जियों को एक टोकरी में या झोला में करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ब्राह्मण को ऊनी वस्त्र, कंबल, छतरी, जूता जैसे पादुका, इन सभी चीज़ों को ब्राह्मण को 3:36 के बाद अपने गृह देवता का पूजा करने के बाद इन सभी चीज़ों को दान करना चाहिए। थोड़ा सा दक्षिणा और घृत जरूर दान करें। जब कुल वाले घर वाले घृत दान करते हैं तो दान करने वाला और उनके सभी जो वंशज हैं वो पुष्ट रहते हैं, हिष्ट पुष्ट रहते हैं। ब्राह्मण को घृत दान करने से, ब्राह्मण को खीर खिलाने से, क्योंकि मकर संक्रांति है इसलिए हम कच्ची खिचड़ी बोल रहे हैं, कच्ची खिचड़ी और सभी मीठे पकवान उनको दान करना चाहिए। कभी कभी पूस में भी मकर संक्रांति पड़ती है, लेकिन इस बार की जो मकर संक्रांति है, अगर सूर्य भगवान सुबह से ही मकर राशि में प्रवेश किए रहते तो ये बहुत कई गुना इसका पुण्य फल बढ़ जाता, क्योंकि 3:36 यानी पूरा दिन निकलने के बाद सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि की राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद ही दान पुण्य हवन का काफ़ी महत्व रहेगा। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप सुबह से भूखे न रहें, आप सात्विक आहार कर सकते हैं, शाम को हवन वगैरह पूजन करके दान करें। इस दिन यानी मकर संक्रांति के ही दिन भगीरथ के साथ चल के माता गंगा सगर के 60,000 पुत्रों को तारते हुए कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में समाहित हो गई थी। कब? मकर संक्रांति के दिन। गंगा मैया गंगा दशहरा पर यानी ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की जो दशहरा होता है उस दिन धरती पर अवतरित होती हैं। भगवान शिव के कहने से भगीरथ जी के साथ, जो कि बहुत तपस्या किए थे, भगीरथ जी के साथ शिव जी बोले कि भगीरथ आगे आगे चलेंगे, आप पीछे पीछे वो जहाँ तक जाएंगे जहाँ पर उनके 60,000 पूर्वज भटक रहे हैं प्रेत योनि में, उनको तारते हुए सागर में समाहित हो जाएंगे। तो गंगा मैया इस दिन सागर में समाहित हो गए। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हमारा जहाँ मायका है वहाँ के छत से गंगा मैया दिखती हैं। तो आज मैं ऐसे लेटी थी तो हमारे मन में आया कि कभी तो गंगा मैया भगीरथ जी के साथ यहाँ से निकली होंगी। कितना शुभ जगह हम लोग रहते हैं। प्रयागराज भी कुछ दूरी पर ही हैं। 2018 में हम प्रयागराज गए थे, वीडियो भी डाले थे, एक सुंदर सा गीत भी डाले हैं, उसको भी आप सर्च करके देख लें कि योगी करे हैं बड़ी व्यवस्था, कल्पवास करियाओ, चलो सखी गंगा नहाए, कुछ दान कर आए हो प्रयाग में। ऐसा सुंदर गीत गाए हैं, आप जरूर देखें। इस बार भी हम अपने पूरे परिवार के साथ प्रयागराज में स्नान करने पहुंच रहे हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ गंगा मैया की छोटी सी कथा। इस दिन गंगा सागर में बहुत विशाल मेला लगता है। कहावत भी कहते हैं कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। बाकी तीर्थों में बार बार आदमी जाता है, जाना भी चाहिए। गंगा सागर अगर एक बार गए तो बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हमारे दोनों बेटे गए थे, हमसे भी बोले कि मैं नहीं जा पाई, अब क्या पता आगे कभी जा पाऊंगी कि नहीं। तीर्थराज प्रयाग में इस दिन से राजसी स्नान शुरू हो जाएगा, यानी पहला राजसी स्नान मकर संक्रांति के दिन से शुरू होके उसके बाद मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, सभी जो पंच पर्व हैं इनमें विशेष स्नान शुरू हो जाएगा। ये जो खिचड़ी बनाने का परंपरा है ये गुरु गोरखनाथ ने शुरू किया था। गोरखपुर की कहानी है ये। पहले बहुत सारी कहानियाँ आसान जिंदगी में डाल दी हूँ। आसान जिंदगी का चैनल
जो है आप सर्च करके पीछे की वीडियो देखें, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो आपको मैं मकर संक्रांति पर्व के बारे में बता रही हूँ, जो कि बहुत शुभ दिन माघ के प्रथम दिन में पड़ रहा है। बाकी पूजा पाठ आप 3:36 के बाद ही करें। इस दिन काले तिल का उपटन, वो भी मैं आसान जिंदगी में बना के दिखा दी हूँ। काले तिल का उपटन लगा के नहाना चाहिए। जो गंगा तट पर हो, गंगा मैया की मिट्टी पूरे त्वचा में लगा के नहाना चाहिए इस दिन। जैसे कि भगवान सूर्य को जब जल दिया जाता है तो उसमें थोड़ा सा गुड़ वगैरह तो लाल चंदन वगैरह डाल के देते हैं, लेकिन आज के दिन भगवान सूर्य नारायण का जो जल दिया जाएगा उस जल में गुड़ और काला तिल भी डाला जाएगा, क्योंकि काला तिल किसको पसंद है? शनि जी को। इस दिन मकर राशि में भगवान सूर्य प्रवेश करेंगे, इसलिए शनि जी को जो पसंद है वो चीज़ भगवान सूर्य नारायण के आतिथ्य में लगाते हैं, देते हैं। काला तिल, गेहूं के आटे का गुड़ का बना लड्डू, जितने और बाकी मिष्ठान हैं देते हैं। तो इस दिन जब सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो काला तिल और गुड़ भी उसमें जरूर मिलाएं भगवान सूर्य के जल में। तो आपको मैं बता रही हूँ कि इस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, जिस दिन का इंतजार भीष्म पितामह ने बहुत दिनों तक किया था, सूर्य उत्तरायण होने का। इसी दिन भीष्म पितामह ने अपने देह का त्याग किया था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पितामह के पिता शांतनु ने दिया था। तो वो इतना उनका शरीर पूरा क्षतिग्रस्त होने के बाद भी, पीड़ा सहने के बाद भी भगवान कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दे दिया था कि वो पीड़ा से मुक्त रहेंगे। वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, मकर संक्रांति का। इसी दिन देह त्याग किए थे भीष्म पितामह। तो आपको मैं कुछ कुछ विशेषताएं बता रही हूँ और क्या क्या करना चाहिए उसको बता रही हूँ। मकर संक्रांति पर्व हम लोग को खिचड़वार, हमारे यहाँ खिचड़वार खिचड़ी पर्व भी बोलते हैं। और 10:46 के बाद जो पुष्य नक्षत्र लग रहा है, ये नक्षत्र किसका है? शनि जी का। पुष्य नक्षत्र शनि जी का है विशेष। तो इस नक्षत्र में पूजा पाठ का कई गुना फल बढ़ जाएगा। यानी कि 10:46 से लेकर सूर्य अस्त तक, यानी सूर्य अस्त न हो इसके पहले ही सभी पूजा पाठ दान संपन्न कर लें, इसका कई गुना फल बढ़ जाएगा। पूरे दिन तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। तो आपको मैं बताई हूँ कि आप सुबह स्नान वगैरह करके सभी अपना दिनचर्या का काम कर सकते हैं। फिर 3:36 के बाद विशेष दान हवन करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।